नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है वृषभ राशि जुलाई माह 2025 और साथ में इनकी बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि आप लोग इनकी कुंडली देख रहे हैं, इनकी राशि स्वयं इनके प्रथम भाव में विराजमान यानी कि शुक्र। दूसरे भाव में सूर्य जो है गुरु के साथ है। तीसरे भाव में बुध है। चतुर्थ भाव में केतु के साथ मंगल विराजमान है। और दसम भाव में जो है आपके राहु विराजमान है। और साथ ही साथ 11वें भाव में शनि विराज। इसके अलावा 16 को सूर्य कर्क में पहुंचेंगे, 26 को शुक्र मिथुन में पहुंच जाएंगे और 29 को जो है मंगल कन्या राशि में पहुंच जाएंगे यानी कि पंचम भाव। स्थितियां बहुत ही ज्यादा शुभ बनने वाली हैं आप लोगों की। एक चीज और है इसमें दोस्तों, यहाँ पे शनि भी वक्री हो जाएंगे लगभग लगभग आधे महीने में। तो इसका मतलब ये रहेगा 11वें भाव में तो फल मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको दसम भाव में भी फल मिलेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो शनि इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं, दसम और 11वें भाव। और ऐसे में शनि का वक्री होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। वरदान किस लिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि बहुत कुछ कह रही है। शनि की दृष्टि जो है एक शुक्र पे पड़ रही है, एक पंचम भाव में पड़। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि जो है 7वें भाव पे भी है और आपके 11वें भाव पे। बहुत कुछ एक तरीके से चेंज है। देखो, समय तो सभी के लिए खराब चल रहा है। ये जो माह है अधिकतर राशियों के लिए खराब ही है ये माह। लेकिन फिर भी देखो, उम्मीद का एक सहारा भी बहुत होता है इंसान, तिनके का सहारा। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला। हमेशा आपने देखा होगा जब भी धन भाव और लाभ भाव में कोई भी ग्रह आ जाए तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा रहता है, यानी कि आप लोग कमाते भी हैं और एक तरीके से देखा जाए उसे जोड़ते भी हैं अपने भविष्य। सूर्य जो है पराक्रम भाव में भी पहुंचेंगे। मंगल जो है पंचम भाव में भी पहुंचेंगे आप। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जो आप काफी समय से सोच रहे थे, जो लक्ष्य निर्धारित करे हुए थे आपने और वो कहीं आपको मिल नहीं पा रहे थे, उन लक्ष्यों से कहीं ना कहीं आप दूर भटक रहे थे या वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे। यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप लोगों को जितना संघर्ष करना था वो कर चुके हैं। अब वो जो बड़े लक्ष्य थे जिनकी प्राप्ति के लिए, हालांकि प्राप्त तो कर लोगे लेकिन उसके बाद आपका मन जो है ना एक तरीके से बिल्कुल शांत हो जाएगा। उस जो प्राप्त किया है उसके प्रति कुछ भी मोह नहीं बचेगा। आप लक्ष्य तो मिलेगा आप, यानी कि सफलताएं मिलेंगी आप, लेकिन उस सफलता को पाने के बाद एक इंजॉयमेंट होता है व्यक्ति के जीवन में, वो गायब जाएगा। यानी कि उसका आपको 1% भी जिसे कहते हैं ना खुशी होनी चाहिए, वो नहीं, क्योंकि काफी अरसे बाद वो समय आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, खुशी के पल। तो इन्हें देख के सोच समझ के, बहनों के साथ आपके रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे। माता के साथ थोड़े से उत्तेजित हो सकते हैं रिश्ते, उसके लिए आप लोगों को मंगलवार को बूंदी जो है हनुमान मंदिर में चढ़ानी और उस बूंदी को स्वयं न खाकर लोगों में बांट दो। बूंदी लाल रंग की हो, पीले रंग की ना हो। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा
आप लोगों को जो कार्य करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा शनि का उपाय, क्योंकि शनि थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं आपके लाभ भाव में आकर, और जिसके कारण से जितना आपको साधन चाहिए जुटाने के लिए, उतना एक तरीके से लिक्विड जो धन होता है वो नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे उस चीज को आप लोगों को पाने के, ठीक है ना, जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही सरल उपाय है। शनिवार के दिन कोई सफेद टुकड़ा किसी भी मिठाई का, उसे एक पीपल के पत्ते पे रख कर आप लोगों को पीपल की जड़ में रख देना। ये कार्य आप लोगों को सुबह के समय करना। इससे जो आप लोगों को धन का आगमन, आने जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में काफी सफलताएं मिलेंगी यहाँ पर। और एक तरीके से देखा जाए तो जो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में आप लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेंगे। जो एक तरीके से देखा जाए ना फालतू में बन जाते हैं संबंध, वो हट जाएगा दोस्तों इस समय। यानी कि उन संबंधों से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा यहाँ पे पूर्णतः। इसके साथ ही साथ अगर पत्नी के साथ आप रिश्ते देख रहे हैं तो पत्नी के साथ रिश्ते काफी मधुर रहेंगे, पति के साथ काफी रिश्ते मधुर रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को एक शादी के बाद जो संबंध होते हैं किसी दूसरे से, उन चीजों से सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नया साथी मिल सकता है जो आपकी शादीशुदा लाइफ को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दे, लेकिन इस चीज से आप लोगों को स्वयं को ही सावधान रहना। दूसरी चीज, इस समय आप लोगों को नए नए कपड़े पहनने का एक तरीके से जुनून सा सवार रहेगा आप पर, कि मेरे को ये भी खरीदना है, इसमें मैं अच्छा लगूंगा, मेरे को ये भी पहनना है, मेरे को घर को इस तरीके से सजाना है। आपको एक तरीके से जो सुंदर चीजें होती है उनके प्रति आपका आकर्षण जो है सब लोगों को साफ तौर पे दिखाई दे। ये जो आकर्षण है बना रहना चाहिए हालांकि इंसान के जीवन में, लेकिन आकर्षण की अति जो है वो बहुत बुरी लगती है दोस्तों। कई बार थोड़ी सी खटास आ जाती है रिश्तों में। इन्हीं चीजों के प्रति मैं आप लोगों को सावधान कर, थोड़ा सा आलस करेंगे, आलस ना करिएगा इस समय। अगर आलस करेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपके हाथ से छूटती हुई आप लोगों को दिखाई दे सकती। कुछ अचानक से ऐसे रिश्ते बन या बिगड़ सकते हैं जिनके लिए आप लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये ठीक है या नहीं है। जिस चीज को आप लोग को संशय हो उस रिश्ते में आप लोग को जाने की कोशिश नहीं करनी। हो सके तो इस समय किसी से भी नया रिश्ता कायम ना करें। व्यापार में आप लोग कर सकते हैं नए रिश्ते कायम, और नौकरी में भी आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ समझौते करने। यानी कि अगर आप लोगों को नौकरी में प्रमोशन पाना है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे समझौतों का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा आपके लिए। यानी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा सामने वाले के सामने जो आपसे ऊपर। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप लोग उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर एक चीज और जो देखने के लिए आ रही है दोस्तों, विदेश से जो चीजें आती हैं, ठीक है ना, उनके प्रति अपना मोह जो है थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा आप लोगों को। विदेश से जो आयात करते हैं हम लोग, अगर उसमें है आप लोग कहीं ना कहीं, तो सोच समझ के ये चीजें करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही। शेयर बाजार में इस समय अगर आप लोगों ने कुछ भी पैसा लगाया हुआ है तो उसे बहुत सोच समझ के धीरे धीरे करके निकासी करें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई तो देती हैं,
लेकिन हम उनके पीछे की सच्चाई जो होती है ना, उनसे अनजान बने रहते, चाहे हमें पता ही क्यों ना हो। तो इन सब चीजों को ना देखो, आप लोगों को सोचना पड़ेगा किस चीज से आप लोगों को अनजान रहना और क्या चीज आपके लिए फायदेमंद। ये समय दोस्तों बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने का समय। अगर यहाँ पे आप लोगों ने कुछ गड़बड़ करी तो कुछ ना कुछ बड़ा अनर्थ हो सकता है। हालांकि आपके लिए मिला जुला रहेगा कुछ ना कुछ। तो जो मैंने दो उपाय बताए हैं, उन दो उपायों को आप लोग अगर करते हैं तो इससे आपके जीवन को थोड़ी सी गति मिलेगी, थोड़ा सा शांत होगा, आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा और सही वक्त पे सही निर्णय आप ले सकते। इसी के साथ दोस्तों ये कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।